HS1 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुंबई के बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में पुलिस ने मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुल्जिमान मफरूर है। तीनों के खिलाफ लिक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने चहचुम्बे की शाम देर गए पुणे में छापा मारा और रूपेश राजेंद्र मोहल 22 साल, किरण राहुल सालवे 19 साल और शिव अरविंद कौहर 20 साल को गिरफ्तार किया, जो महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मतलूब थे। तीनों पुणे के रहने वाले हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने 29 साल अमित कुमार को हरियाणा से गिरफ्तार किया। जहीराबाद में दाएं बाजू के ग्रुपों की एक रैली के दौरान मुसलमानों के इमलाक को निशाना बनाया गया, जो सिकंदराबाद में मुत्यालम्मा मंदिर को तोड़फोड़ के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। ये रैली चाहशुम्बा 23 अक्टूबर को संगारेड्डी के जिले जहीराबाद में मुनाकिद की गई थी। जब ये रैली मुस्लिम अक्सरियती इलाके से गुजर रही थी तो कई शरपसंद एक होटल और एक दुकान पर लाठियों से हमला कर दिया और मुख्तलिफ दुकानों पर संगेबारी की। पुलिस फौरी हरकत में आ गई और इस वाक़े को मजीद बढ़ने से रोक दिया। दाएं बाजू के ग्रुप तेलंगाना भर में मुत्यालम्मा मंदिर के हालिया वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। जहीराबाद पुलिस ने हमलों में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रंगारेड्डी जिले के आमंगल गांव में एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा, जो बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त के बारे में मुस्तदिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए DCA हुकाम ने ये छापा मारा। जुमेरात को DCA के एक बयान में कहा गया है कि दुकान में अद्वियात की फरोख्त के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं था। छापे के दौरान ओहदेदारों को बड़ी मकदार में गैर मजाज अद्वियात मिली। 75 मुख्तलिफ अक़साम के दवाएं जब्त की गई, जिनकी मालियत 2.22 लाख रुपये है। DCA ने इस बात पर जोर दिया कि होलसेलर्स और डीलर जो बगैर लाइसेंस के दुकानों को अद्वियात फराहम करते हैं, वो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। इन इदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो जिन दुकानों को दवाइयाँ फराहम करते हैं, इनके पास दुरुस्त ड्रग लाइसेंस मौजूद है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस के बगैर अद्वियात फरोख्त करने पर 5 साल कैद की सजा है। अवाम से अपील की गई है कि वो बगैर लाइसेंस के मेडिकल शॉप से अद्वियात खरीदने से गुरेज करें, क्योंकि इससे सेहत के लिए संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। रियासत तेलंगाना जिले आदिलाबाद के बोथ मंडल में एक शेर की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी। ये शेर 2 दिनों से जिले के अद्रुजर, जिंतलपुरी, नगीनी और चिंतागुड़ा के हुदूद में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज चिंतागुड़ा में शेर ने एक बैल पर हमला करके इसे हलाक कर दिया, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने फौरी तौर पर इलाके का दौरा किया। मुखाफी अफराद में शेर की मौजूदगी से मुतालिक एहतियाती इक़दामात के बारे में आगाही फराहम की गई है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि ये शेर महाराष्ट्र के तीश्वर टाइगर जोन से निकलकर तेलंगाना के इन इलाकों में आया है, जहां जहां ये देखा गया है। शेर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत पाटिल ने इस बात की तस्दीक की है कि महाराष्ट्र के कन्नूट के जंगलात में बसने वाला यह शेर रास्ता भटक कर बूथ मंडल तक पहुंच गया है। इन्होंने मजीद कहा कि शेर की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर एक बेस कैंप कायम किया गया है और इसकी निगरानी के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई है। हुकूमत ने छठ और दिवाली के त्यौहार पर मुसाफिरों की भीड़ भाड़ से निपटने के लिए 7000 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को यह इत्तला दी। इन्होंने कहा कि खुसूसी ट्रेनों के ऑपरेशन का ये एक नया रिकॉर्ड होगा। इन्होंने बताया कि पिछले साल रेलवे ने छठ और दिवाली के सीजन में 4000 खुसूसी ट्रेनें चलाई थी, जो एक रिकॉर्ड था। विष्णु ने कहा कि इन खुसूसी ट्रेनों के चलाने से रोजाना 2 लाख इजाफी मुसाफिर सफर कर सकेंगे। महकमे मौसमियात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इत्तला दी है कि समंदरी तूफान दाना ताकत के साथ साहिल की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त वो सागर द्वीप से सिर्फ 310 किलोमीटर दूर है। इस सूरत हाल में इलाकाई डायरेक्टर और माहिर मौसमियात सोमनाथ दत्ता ने अलीपुर महकमे मौसमियात के हेडक्वार्टर वार्निंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरख्त और खुश्क शाखें तूफान की वजह से गिर सकती है, इसलिए बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतें। इसकी वजह से फसल और कच्चे मकानात तबाह होने का खदशा है। वसी पैमाने पर बिजली की बंदिश हो सकती है। कच्ची और पक्की दोनों सड़कों को तूफान से नुकसान पहुंच सकता है। तेज बारिश के दौरान शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। सोमनाथ ने यह भी बताया कि हर लम्हा दाना की नकलो हरकत में नजर रखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा कि इसकी वजह से गंगा किनारे के इलाके में दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से तमाम तर सख्तियों के दावों के बावजूद तैयारों को बम से उड़ा देने की धमकियों का सिलसिला जारी है। हालिया इत्तलात के मुताबिक 85 तैयारों को बम की धमकियां मौसूल हुई है, जिनमें एयर इंडिया के 20 तैयारे शामिल हैं। धमकियों का सामना करने वाले तैयारों में 20 इंडिगो, 20 वस्तारा और 25 आकाशा की परवाजें शामिल हैं। ये धमकियां हुकाम के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है। मुकामी एयरलाइंस के तर्जुमानों ने
तस्दीक की है कि इन धमकियों की वजह से सिक्योरिटी इक़दाम को मज़ीद सख्त कर दिया गया। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतालिका इदारे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे कबल पीर को भी मुख्तलिफ एयरलाइंस को बम की धमकियाँ मिली थी, जिसके बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। इन धमकियों के नतीजे में कुछ परवाज़ों के टाइम टेबल में तब्दीली की गई है और मुसाफिरों की जांच के अमल को मज़ीद मुस्तहकम बनाया गया है। हुकाम ने अवाम को यकीन दिलाया कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस को चारशंबे की रात जलगांव जिले के कसोदा गांव के करीब एक कार में 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले। अलमानेर पुलिस स्टेशन की टीम ने इनकम टैक्स महकमे को यह इत्तला दी। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। बरामदशुदा रकम के एक असल मालिक की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक रियासत में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अलमनीर पुलिस स्टेशन की टीम चारशंबे की रात जलगांव के एरंडूल पालूर असम्बली हल्के के कसोडा गांव के करीब गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने क्रेटा कार को चेक किया तो इसमें 1.45 करोड़ रुपए की नकद पाई गई। पुलिस ने रकम बरामद कर ली और महकमा इनकम टैक्स की टीम मज़ीद तहकीकात कर रही है। इस तरह चारशंबे की रात पुलिस ने जलगांव अलमीर तहसील बी चोपड़ा चेक पोस्ट पर एक गाड़ी में 16,38,000 रुपये जब्त किए। महकमा इनकम टैक्स की टीम इसकी भी जाँच कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ़द ने रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और वक्त तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक अपने एतराज़ात और अंदेशों से उन्हें वाकिफ करवाया। वफ़द की क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी ने की और इनके साथ अरकान बोर्ड मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी, जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर खान के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम दीनी व मिली शख्सियात और तेलुगु देशम पार्टी के बाज़ मुस्लिम वज़रा और MLA भी शामिल थे। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप ही की हिदायत पर और आप ही के मेंबरान पार्लियामेंट की कोशिशों से ये बिल जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को सौंपा गया है। अब तक हुकूमत का ये मामूल रहा है कि वो अहम बिल पार्लियामेंट में पेश करने से कबल मुतालिका ग्रुपों से मशवरा करती थी। इससे कबल जितनी बार भी वक्फ से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाया गया, मुसलमानों के मोतबर जमातों और मुख्तलिफ दीनी व मिली शख्सियात से मशवरा ज़रूर किया गया, लेकिन इस बार पहली मरतबा बगैर किसी मशवरों के ऐसी तरमीमात तजवीज़ात की गई हैं जो वक्फ के मंशा और मौक़ूफ़ और वक्त के पूरे तस्वुर और इसकी हैसियत को बुरी तरह मुतासिर कर देती है और वक्फ इमलाक पर कब्ज़ों का रास्ता हमवार करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।